हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। हम लास्ट सेशन के जो हमारे वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को हम कंटिन्यू रखेंगे इस सेशन में भी। और जैसे कि हमने लास्ट सेशन में अपने नेक्स्ट कार्ड ऑपरेशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डेटाबेस के अंदर हमने जितने भी रिकॉर्ड सेव करवाए थे उनको अपने व्यू पे उनको एक तरीके से पब्लिश करवाया, शो करवाया। और अब तक के इस वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट के अंदर हम दो टाइप के कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, इंसर्ट और फैच। आप गेट कह सकते हो, फैच कह सकते हो उसको, जिसके थ्रू हमने अपने रिकॉर्ड्स को अपने ब्राउजर के ऊपर शो करवाया। तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले। जैसे कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन करते हैं, एक बार रन रन ऑन सर्वर, रिस्टार्ट करते हैं अपने को। जैसे हमारा सर्वर अप होता है और हमारा कंट्रोल डायरेक्टली हमारे व्यू के ऊपर जाता है, तो वहां पे हम देखेंगे कि अब तक हमने क्या किया था और आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं। जैसे कि हमने अब तक क्या किया था कि हम अपने रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल के इस पर्टिकुलर फॉर्म के थ्रू अपने न्यू हॉस्पिटल को रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे ही हम न्यू रजिस्टर करवाएंगे हम वहाँ पे, तो हमारा सबमिट के क्लिक पर हमारा कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, व्यू और हॉस्पिटल लिस्ट पे जाएगा, जहाँ पे हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हमारे पास अभी भी हैं हमारे डेटाबेस के अंदर लिस्टेड हैं, वो सारे हमारे इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर विजिबल होंगे हमें, व्यू ऑल पेज के ऊपर। और वहां से हम क्या कर सकते हैं फर्दर, अगर हमें न्यू हॉस्पिटल रजिस्टर करना है तो यहाँ पे रजिस्टर न्यू हॉस्पिटल पेज पे जा सकते हैं, बैक टू होम पे जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि अब तक आप देख पा रहे हो 3 रिकॉर्ड है यहाँ पे हमारे पास। अगर हम एक नई रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर लेते हैं अतुल हॉस्पिटल, टाइप दे देते हैं हम यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल, एड्रेस है हमारा यहाँ पे ये ले लेते हैं, और यहाँ पे दे देते हैं हम यहाँ पे दिल्ली। कैपेसिटी हमारी 100। सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे हमारा ये नया एक रिकॉर्ड ऐड हो गया है, और हमारे पास जो व्यू ऑल पेज है उसके ऊपर हमारे पास ये रिकॉर्ड ऐड होकर हमारी लिस्ट में यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पास। तो अब तक हमने इस प्रोजेक्ट में इतना ही किया है। अब इस प्रोजेक्ट में कंटिन्यूटी के तौर पे हम क्या करेंगे, हम अपने इन रिकॉर्ड्स को वाया यूआई के थ्रू ही हम एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपना कोड में चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसी हर रो के सामने दो बटन और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, अपडेट का और डिलीट का। अगर हम अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक न्यू पेज पे जाएगा हमारे पास, एडिट पेज बोल सकते हैं आप उस पे। एडिट पेज पे हमारे पास जितनी भी फील्ड होंगी हैं वो एडिटेबल मोड में हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल होंगी। उन फील्ड्स के अंदर हम जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट करके वापस हम अपनी इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर या इस पर्टिकुलर व्यू हॉस्पिटल जो व्यू ऑल पेज है यहाँ पे हमारे पास वो अपडेटेड रिकॉर्ड वापस लिस्ट होके आ जाएगा। डिलीट पे जैसे हम डिलीट प्रेस करेंगे तो वो रिकॉर्ड हमारा डिलीट होके इस पर्टिकुलर लिस्ट से रिमूव हो जाएगा हमारा। तो एक बार उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए अपने प्रोजेक्ट पे बैक चलते हैं। तो अब तक हमें क्या करना, जो व्यू ऑल पेज पे हमें क्या करना है यहाँ पे, पहले तो हमें दो बटन ऐड करने हैं। दो बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एक रो को कॉपी करते हैं यहाँ पे, सिंपल कॉपी रो की बजाय हम एक टीडी बनाते हैं, टीडी, और इसको क्लोज करते हैं। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो बटन ऐड करने हैं। बटन कैसे ऐड कर सकते हैं, हमें एक एंकर टैग का यूज करना पड़ेगा। आई एम श्योर आप एंकर टैग से फैमिलियर होंगे, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को लिख के उसके ऊपर कुछ भी हाइपरलिंक बना सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बनाना है यहाँ पे अपडेट, और सेकंड हम यहीं पे क्या करना है, पाइपलाइन का सिंबल देके सेकंड को यूज कर लेते हैं। यहीं पे इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हम दे देते हैं डिलीट। लिंक लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एचरेफ एक टैग एट्रीब्यूट होता है एंकर टैग का, एचरेफ इक्वल टू, और यहाँ पे हमें उसका पेज का यूआरएल देना पड़ा, जिसे लिंक हम फिलहाल यहाँ पे हैश डालते हैं, ताकि आपको मैं एक बार दिखा पाऊँ कि ये इतनी लाइन के ऐड करने से हमारे पास क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। कंट्रोल एस करते हैं, अपने ब्राउजर पे दोबारा चलते हैं, एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को।
अब ये यहाँ पे ध्यान से देखोगे हमारे पास दो बटन आ गए यहाँ पे, अपडेट और डिलीट का। अभी यहाँ पे होगा कुछ नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे यूआरएल कोई भी यहाँ पे लिंक नहीं करवाया कि इसके क्लिक पे कहाँ जाएगा और इसके क्लिक पे कहाँ जाएगा। हम इसके यहाँ पे कॉलम में एक कॉलम नेम भी दे देते हैं अपना। क्या देंगे यहाँ पे हम, ऊपर यहाँ पे भी एक टीडी ऐड कर देते हैं। इसको दे देते हैं हम एक्शन, मतलब मीन्स क्या एक्शन परफॉर्म करना हमें। कंट्रोल एस करते हैं, दोबारा चलते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा एक्शन आया कि हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्शन टैब के अंदर जो हमारे पास ये बटन है, इनके क्लिक पे हमें क्या एक्शन करवाना। अपडेट पे हमें अपने रिकॉर्ड अपडेट करवाना, डिलीट पे हमें डिलीट करवाना। तो पहले हम क्या करते हैं, डिलीट वाले के लिए काम करते हैं, डिलीट रिकॉर्ड करवाना हमें। तो डिलीट रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही डिलीट पे हम क्लिक करेंगे तो डिलीट के लिए क्या होगा, हमारा एक न्यू एक हम एक सर्वलेट बना लेते हैं, जहाँ पे हमें उस डिलीट ऑपरेशन की जो रिक्वेस्ट आएगी हमारे पास उसको हैंडल करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए अपने com डॉट सर्वलेट पैकेज पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं अदर्स में, और एक नया सर्वलेट कर लेते हैं, सर्वलेट। चूज करेंगे इसको, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमें क्या करना है, डिलीट करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम दे देते हैं डिलीट सर्वलेट। नेक्स्ट पे देखते हैं, इसकी मैपिंग देखते हैं, ये डिलीट सर्वलेट ठीक है, फिनिश करते हैं। और हमें इस डिलीट सर्वलेट का एक बार जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा कोड है यहाँ से इसको हटा देते हैं, जो कमेंट्स हैं उनको भी हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं। अब हमें क्या करवाना है, ये कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने सर्वर को बंद कर देते हैं थोड़ी देर, ताकि बार बार ये अपडेट ना जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू ऑल पे हमें क्या करना है, डिलीट पे हमें कहाँ कंट्रोल कहाँ पे जमाना, डिलीट सर्वलेट पे। कैसे करवा सकते हैं उसको, यहाँ पे नाम देते हैं डिलीट सर्वलेट। साथ में हमें क्या भिजवाना है कि हमें जिस भी पर्टिकुलर टैब से, मान लें यहाँ पे मैं इसका सिग्नेचर इस फर्स्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूँ, तो इसकी जो आईडी है ये आईडी हमें वहाँ पे भिजवानी पड़ेगी उस रिक्वेस्ट के साथ में, ताकि हमें वो इंडिकेशन मिल पाए कि हमें किस रिकॉर्ड को डिलीट करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं और क्या भिजवाना चाहते हैं हम यहाँ पे भिजवाना चाहते हैं एच आई डी लिख देते हैं यहाँ पे, यानी कि हॉस्पिटल आई डी, एच अंडरस्कोर आई डी भिजवा देते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू, और क्या करवाना है, कैसे लिंक करवाएंगे उसको हम यहाँ पे फर्दर कैसे कर सकते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो हमारे हैं उनको यूज करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको कैसे पास करवा सकते हैं, इक्वल, और हमें हमारे पास क्या है, एच लिस्ट, हमारे पास एच है, एच में से हमारे पास क्या है, बाइंड हो रही है हमारे पास एच डॉट गेट आई डी बाइंड हो रही है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करवा देते हैं। मतलब ये हम यहाँ पे पास करवा रहे हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस करते हैं। एरर क्यों दे रहा है हमारे, सिंटैक्स एरर नहीं, सिंटैक्स तो हमारा कंप्लीट है। एक बार इसको व्यू ऑल पेज को क्लोज करते हैं, दोबारा ओपन करते हैं व्यू ऑल पेज को। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे आपके पास कोई एरर नहीं है, क्योंकि कोई बार क्या करता है, एडिटर ऐसे बिहेव करता है। तो उस केस में अगर आपको ऐसे आपका सिंटैक्टिकली आप करेक्ट लिख रहे हो सब कुछ, तो उसको आप क्या करना है, यहाँ पे जस्ट क्लोज करके ओपन कर देना है। ऐसे ही हम जैसे हम क्या कह रहे हैं कि जैसे ही हम इस डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिलीट सर्वलेट जो हमने बनाया है वहां पे जाएगा। और वहां पे साथ में हम क्या पास करवा रहे हैं, एच अंडरस्कोर आई डी दे रहे हैं, यहाँ पे हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके अंदर हम अपने जो डेटाबेस के अंदर से जो हमने फैच करवाया, जो लिस्ट करवाया, उस लिस्ट के हर एलिमेंट के साथ में हमने उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आईडी फैच करवा सकते हैं हम यहाँ पे। ऐसे उसी चीज को हमने यहाँ पे अपने इंक्लूड टैग के अंदर पास करवा के और इसके साथ पेयर करवाया। अब जैसे ही हमारा कंट्रोल डिलीट सर्वलेट पे जाता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डिलीट सर्वलेट में हमारे पास किस टाइप की रिक्वेस्ट है, गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर पोस्ट होता है हमें पोस्ट मेंशन करना पड़ता है, हमारे पास गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, तो हमें गेट का जो ये कंट्रोलर है, एंड पॉइंट है, इसी के अंदर हमें काम करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सेफर साइड इन दोनों को डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, इसको भी डिलीट करते हैं हम यहाँ पे।
और हमें करना क्या है यहाँ पे, सिंपली पहले उस जो रिक्वेस्ट में हमारे पास आईडी आ रही है उसको फैच करवाना है। तो क्या करेंगे हम, लॉन्ग आईडी हमारे पास है, लॉन्ग का एक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आईडी। कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, हमारे पास क्या आएगा वहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये स्ट्रिंग आएगा हमारे पास। स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आएगा, वहां से हमारे पास आ रहा है एच आई डी, एच अंडरस्कोर आई डी आ रही है हमारे पास, ये हम यहाँ पे गेट करवा लेंगे। अब इसके थ्रू में क्या करना है, डेटाबेस से वो रिकॉर्ड निकालना है। तो कैसे निकालना है, हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, एक सेशन चाहिएगा। तो सेशन क्रिएट करवा लेते हैं, सेशन सेशन कनेक्शन ओपन करवाते हैं। कैसे, हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन बिल्डर डॉट ओपन सेशन, ये हमारा सेशन ओपन हो गया है। सेशन ओपन हो गया तो हमें क्या करना चाहिए, इसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड को फैच करवा सकते हैं। रिकॉर्ड क्या होगा हमारे पास, वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड किस टाइप का रिकॉर्ड होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट किसका होगा, वो हमारे का हॉस्पिटल का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करवा सकते हैं, सेशन डॉट गेट, हम क्लास पास करानी पड़ेगी और आईडी पास करानी पड़ेगी। आईडी हमारे पास, क्लास क्या है हमारे पास, हॉस्पिटल, एंटिटी हुई डॉट क्लास, आईडी हमने जो वहां पे ऊपर ये आईडी यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव कराई आईडी, ये हमें रिटर्न क्या करेगा, ये हमें एक ऑब्जेक्ट देगा। उसको हम कहाँ सेव करवाएंगे, उसको हम सेव करवा लेते हैं किसमें, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नाम दे देते हैं इसको हॉस्पिटल, इक्वल टू, यहाँ पे करवा दे। अब हमारे पास वो ऑब्जेक्ट आ गया है जिस आईडी के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट पास। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, डिलीट करवाना है। तो डिलीट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक ट्रांजेक्शन चाहिएगी, क्योंकि हमें परमानेंटली डिलीट करना है उसको। तो क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, ट्रांजेक्शन टी एक्स, इनिशियली इसको नल असाइन करवा देते हैं। और हमें क्या करना है यहाँ पे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेना, ट्राई। क्योंकि अगर हमारे ऑब्जेक्ट इसमें पर्टिकुलर ऑपरेशन में कोई एक्सेप्शन आता है तो उसको हम एक्सेप्शन को हैंडल कर पाए। कैच वाइडर जो ब्रॉड रेंज है हमारे, उसके एक्सेप्शन इसको ले लेते हैं, ई एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम जस्ट प्रिंट करवा देंगे अपने उस एक्सेप्शन के एरर मैसेज को प्रिंट स्टैक के थ्रू। एक काम और करना है यहाँ पे हमें, अगर हमारे उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स में कुछ इशू आता है तो उसको हमें रोल बैक भी करवाना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इफ टी एक्स नॉट इक्वल टू नल, तो उस केस में हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन को रोल बैक करवाना, टी एक्स डॉट रोल बैक। ये तो होगा हमारा एक्सेप्शन वाला केस। अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो हमें क्या करना है, उसमें हमें अपने एक बार ट्रांजेक्शन को बिगिन करवाना है। कैसे करवाएंगे हम, टी एक्स इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन, और इसके साथ में हम क्या करना है, अब अपने जो हमने ऑब्जेक्ट फैच करवाया है जिसको डिलीट करवाना तो उसको डिलीट करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, सेशन डॉट डिलीट, ऑब्जेक्ट पास करवा देंगे, हमारा क्या है हॉस्पिटल। परमानेंट डिलीट करवाने के लिए इस ट्रांजेक्शन को हमें कमिट करना पड़ेगा, टी एक्स डॉट कमिट, कमिट हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने रिस्पॉन्स को रिडायरेक्ट करवाना है व्यू ऑल पेज पे, ताकि डिलीट होने के बाद अगर डिलीट ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो हमारा वो कंट्रोल वहां पे जाए और उस लिस्ट में से हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को हमने डिलीट करवाना वापिस वो हमें उस लिस्ट में से रिमूव हुआ दिखे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, कहाँ पे भिजवाना है, पेज का नेम दे देते हैं। पेज का नेम हमारे पास व्यू ऑल डॉट जेएसपी, इस प्रोजेक्ट पे हमें भिजवाना है। कंट्रोल एस करते हैं और अपनी सारी फंक्शनलिटी को टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सर्वर को एक बार रिबूट करवाते हैं। कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे रन पे चलते हैं, रन ऑन सर्वर,
जैसे सर्वर अप होता है हमारे पास कंट्रोल हमारे ब्राउजर पे जाएगा और एक बार देखते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म करके। अगर हमारा सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो हम उस रिकॉर्ड को, जिस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं, हम सक्सेसफुली डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पे चलते हैं, हम व्यू ऑल हॉस्पिटल लिस्ट पे चलते हैं। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि वो रिक्वेस्ट हमारे पास सर्वर पे जाती है, वहां से सर्वर पे कंट्रोलर उसको मैच। अब यहाँ ध्यान से देखोगे, जैसे हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं आईडी पे, डिलीट पे, नीचे आप यहाँ पे मैं देखना है, यहाँ पे लेफ्ट बॉटम में यहाँ पे आईडी असाइन मिलेगी आपको, आईडी इक्वल टू 4, आईडी इक्वल टू 3, आईडी इक्वल टू 2, आईडी इक्वल टू 1। यानी कि हम यहाँ पे जब इस पे प्रेस कर रहे हैं तो हम क्या भिजवा रहे हैं, हम अपनी रिक्वेस्ट के साथ में हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी भिजवा रहे हैं। जिस आईडी के भी आप पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से उस आईडी के भी आपसे हम अपने जैसे ही रिक्वेस्ट हमारे पास यहाँ पे डिलीट सर्वलेट पे आएगी, डिलीट सर्वलेट पे आती है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, उस आईडी को उस रिक्वेस्ट में से फेच करवाते हैं, एक लॉन्ग टाइप की एक वेरिएबल में हम उसको सेव करवाते हैं, और उस आईडी के भी आप पे हम अपने डेटाबेस से उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करवाते हैं, और फेच करवा के उस ऑब्जेक्ट को हम अपने हॉस्पिटल के एक ऑब्जेक्ट में सेव करवा के रखते हैं, और ट्रांजैक्शन स्टार्ट करवा के उस रिकॉर्ड को हम डिलीट करवाते हैं अपने डेटाबेस से, और उसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए हम अपनी ट्रांजैक्शन के थ्रू उस ट्रांजैक्शन को कमिट करते हैं। और एक बार जब वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए सक्सेसफुली, तो उस केस में हम अपने जो रिस्पॉन्स है उसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं वापस व्यू ऑल पेज पे, ताकि हमारे पास वो डिलीट हो गया रिकॉर्ड वहां पे वापस उसी पेज पे रिफ्लेक्ट हो और उस लिस्ट में से वो रिकॉर्ड रिमूव हो जाए। एक बार इसको देखते हैं करके, हम यहाँ पे जैसे ही प्रेस करते हैं डिलीट, तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे हमारे पास वो रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट हो गया, और रिस्पॉन्स, क्योंकि बैक एंड में क्या हुआ, आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। हमने क्या किया, सिंपली डिलीट प्रेस किया, डिलीट प्रेस करते हमारे पास क्या हुआ है, हमने क्या कमांड दी है कि हम फिलहाल इस पेज पे हैं, यहाँ पे हम व्यू ऑल वाले पेज पे हैं। हमने यहाँ पे कमांड क्या दी थी, जैसे ही कोई डिलीट को प्रेस करता है, डिलीट को प्रेस करते हमारा कंट्रोल कहाँ जाए, डिलीट सर्वलेट के कंट्रोलर पे हमारा कंट्रोल जाए, और इस रिक्वेस्ट के साथ में हम क्या भेज रहे हैं, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी भेज रहे हैं जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के अगेंस्ट में हमने डिलीट बटन को प्रेस किया। तो जैसे हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे डिलीट सर्वलेट पे आता है, हम उस रिक्वेस्ट के अंदर से आईडी फेच करते हैं, और फर्दर जो हमने अभी तक डिस्कस किया था आईडी के थ्रू हम उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डेटाबेस से फेच करवाते हैं, और उस रिकॉर्ड को जो हमारे पास डेटाबेस से फेच हो गया है डिलीट करवा के वापिस कंट्रोल हम अपने व्यू ऑल पेज पे भेजते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है। हम चाहें तो एक और रिकॉर्ड को डिलीट करवाना चाहें डिलीट कर सकते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, ये रिकॉर्ड डिलीट होगा, हमारे पास वापस रिफ्रेश होगा, हमारे पास वही पेज आया। रजिस्टर नाउ पेज पे चलते हैं, दोबारा नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो नया रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं कृष्णा हॉस्पिटल, टाइप दे देते हैं यहाँ पे सेमी प्राइवेट, एड्रेस देते हैं हम यहाँ पे D17 सेक्टर 45 गुड़गांव, और यहाँ पे कैपेसिटी में दे देते हैं यहाँ पे 70 बेड का हॉस्पिटल है। सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं हमारा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड ऐड हो गए हमारे पास यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि बीच की दो आइडिया थी जो हमारे पास है 3 और 4, वो रिकॉर्ड हमने डिलीट कर दिए हैं, और ये सीक्वेंस हमारे डेटाबेस से ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, इसलिए हमारे पास जो बीच की दो आइडिया है वो यहाँ से डिलीट हो गए यहाँ पे, इसलिए हमारे पास आईडी लास्ट में यहाँ पे 5 से स्टार्ट हो रही है। तो हमने जो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना था, जो डिलीट का कार्ड ऑपरेशन परफॉर्म करना था, यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। और हम इसको न्यूली एडिट रिकॉर्ड को भी क्या कर सकते हैं, वापस डिलीट करा के देखें, हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा डिलीट हो गया, बैक टू हम जा सकते हैं, वापस व्यू और लिस्ट पे देखेंगे तो हमारे पास वही अपडेटेड लिस्ट दिखेगी जो डिलीट होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो इस सेशन में हमने एक और कार्ड ऑपरेशन को सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट करके देखा कि कैसे हम अपने डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के थ्रू, इस वेब एप्लीकेशन के थ्रू। ओवरऑल हमने अब तक 3 कार्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म किया है। फर्स्ट हमने अपने इंसर्ट ऑपरेशन को यानी कि क्रिएट ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया, जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। सेकंड जो कार्ड ऑपरेशन था, हम जितने भी रिकॉर्ड्स थे हमारे पास उनको फैच करवा के हम अपने उस पर्टिकुलर व्यू ऑल पेज के ऊपर शो करवा रहे हैं एज ए लिस्ट। थर्ड ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म करवाया, यहाँ पे हम किसी भी रिकॉर्ड को हम डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम ब्राउजर से ही, जैसे हमने यहाँ पे करके देखा, और अगर फर्दर किसी रिकॉर्ड को ऐड करना ऐड भी कर सकते हैं।
तो ओवरऑल अब तक 3 ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है वो है हमारा अपडेट। मींस जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं इनमें से हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो उस अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम इस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट को नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में जो हमारे पास लास्ट ऑपरेशन बचा हुआ, लास्ट कार्ड ऑपरेशन बचा हुआ, उस अपडेट ऑपरेशन को परफॉर्म करके और अपने इस हम वेब प्रोजेक्ट के पूरे कंप्लीट फ्लो को कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट सेशन में एक बार होल फ्लो को कंप्लीटली दोबारा अंडरस्टैंड करेंगे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।